नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। महाराष्ट्र में कोरोना के 6,727 नए मामले सामने आए हैं और 101 लोगों की मौत हुई है। इसमें राज्य में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 60,43,548 हो गए हैं और मृतकों की संख्या बढ़कर 1,21,573 हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है। विभाग ने बताया है कि कुल 10,812 मरीजों को छुट्टी दी गई है, जिससे महाराष्ट्र में ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 58,925 हो गई है। रत्नागिरी जिले से एक अच्छी खबर आ रही है, जहां 3 बच्चों ने डेल्टा प्लस वायरस को हराया है। दूसरी लहर में रत्नागिरी जिले के 2,908 बच्चे कोरोना की चपेट में आए थे। आंकड़े बताते हैं कि अप्रैल से ही कोरोना बच्चों के आसपास है। इस बीच राज्य के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक रत्नागिरी जिले में डेल्टा प्लस में भी राज्य में सबसे अधिक 9 मरीज थे। 9 में 3 बच्चे हैं। तीनों बच्चों की उम्र 3 साल, 4 साल और 6 साल है। तीनों बच्चों ने डेल्टा प्लस वायरस पर सफलतापूर्वक काबू पा लिया। तो जिस डेल्टा प्लस कोविड-19 के डेल्टा प्लस को लेकर जो एक डर लोगों के जहन में बना हुआ है, उसको लेकर महाराष्ट्र के रत्नागिरी से एक राहत भरी खबर आई है कि जो सीरो सर्वे हुआ है, उस सीरो सर्वे में 3 ऐसे बच्चे हैं जो कोरोना संक्रमित हुए थे और उनमें जो म्यूटेंट था वो डेल्टा का था। ये बच्चे 3 साल, 4 साल, 5 साल के हैं और बच्चे स्वस्थ हुए हैं, यानी कि 3 साल, 4 साल, 5 साल के बच्चों ने डेल्टा वर्जन को मात दी है। तो कोरोना को लेकर, इस डेल्टा वर्जन को लेकर, क्योंकि कोरोना लगातार अपना रंग रूप बदल रहा है और इस डेल्टा को लेकर, डेल्टा प्लस को लेकर जो डर बना हुआ है, उसमें उम्मीद की किरण ये जगी है, जो महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में नजर आई है। सीरो सर्वे हुआ था और सीरो सर्वे में ये फिगर सामने आया है, जिसमें ये राहत की बात है कि बच्चे भी इसको मात दे रहे हैं। देश में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 21 डेल्टा प्लस वेरिएंट के मरीज आए हैं, जिसको तीसरी लहर का खतरा बताया जा रहा है। वहीं से निपटने के लिए पहले से ही सावधानियों के तौर पर मुंबई के बच्चों पर एक सर्वे करवाया गया। इस सीरो सर्वे में यह खुलासा हुआ है कि मुंबई के 50% से ज्यादा बच्चों में कोरोना एंटीबॉडी पाई गई है। वहीं 51% पॉजिटिविटी रेट है। 10 से 14 साल की उम्र के 53.43% बच्चे पहले ही कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। बीएमसी द्वारा चौथी बार इस तरह का सीरो सर्वे करवाया गया है। बीएमसी ने जुलाई 2020 में पहला और अगस्त 2020 में दूसरा सीरो सर्वे करवाया था। तो मुंबई में लगातार डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर महाराष्ट्र सरकार की ओर से सीरो सर्वे करवाया जा रहा है और इस सीरो सर्वे के जरिए ये पता चलता है कि कैसे जो वायरस है अपना रूप और आकार बदल रहा है, उसके वेरिएंट में कैसे चेंजेस आ रहे हैं और जो संक्रमित हुआ है वो कौन से वेरिएंट का है। तो उसमें ये बात निकल कर आई है कि 50% से ज़्यादा बच्चे 10 साल से 14 साल के महाराष्ट्र में ऐसे हैं जिनमें एंटीबॉडी डेवलप हुई हैं। मुंबई के मलाड में 35 दिनों में 2,170 बेड का बड़ा कोविड अस्पताल बनाया गया है। ये कोविड अस्पताल जर्मन तकनीक पर आधारित है। 384 बेड आइसोलेशन रूम भी इसमें बने हैं। 42 आईसीयू बेड बच्चों के लिए लगाए गए हैं। इसके साथ ही 20 बेड डायलिसिस के हैं। इस पूरे अस्पताल में निगरानी के लिए 240 सीसीटीवी लगाए गए हैं। अस्पताल को मुख्यमंत्री की मौजूदगी में मुंबई विकास प्राधिकरण की ओर से बीएमसी को सौंप दिया गया है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को ईडी के दफ्तर में अपना बयान दर्ज कराने के लिए जाना था, लेकिन हालांकि अनिल देशमुख ने दोबारा असमर्थता जताते हुए ईडी से अपील की है कि उनका वर्चुअली बयान दर्ज करें। देशमुख ने ईडी को खत लिखकर ये मांग की है। अनिल देशमुख ने अपने पत्र में मांग की है कि उन्हें इस मामले में दाखिल की गई ईसीआईआर की कॉपी दी जाए।
मुंबई में 8 साल से ज्यादा वक्त गुजार चुके इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर्स का जिले से बाहर तबादला किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक कार व्यापारी मनसुख हिरण की हत्या में गिरफ्तार किए गए एपीआई सचिन वाजे की करतूत की वजह से सरकार को यह फैसला लेना पड़ रहा है। पुलिस महानिदेशक संजय पांडे ने पुलिस आयुक्तालय को आदेश दिया है कि 8 साल से ज्यादा एक ही शहर में वक्त गुजार चुके इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर की सूची बनाकर उनके पास भेजी जाए। इस बाबत एक परफॉर्मा भी तैयार किया गया है। तो सचिन वाजे की घटनाक्रम के बाद अब महाराष्ट्र सरकार ऐसे पुलिस वालों पर नजर टेढ़ी कर चुकी है जो एक जिले में 8 साल या उससे ज्यादा वक्त तक जमे हुए हैं। और एक सामान्य सा प्रोटोकॉल पुलिस या अलग अलग विभागों में होता है कि एक मिनिमम और मैक्सिमम टेन्योर होता है और उससे नीचे या उससे ऊपर एक माना जाता है कि आप तबादला नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने 8 साल या उससे ज़्यादा वक्त तक एक ज़िले में जो लोग जमे हुए हैं, उन लोगों को लेकर अब सरकार ये तय कर सकती है, ये तय करने जा रही है। ऐसे लोगों का डाटा तैयार करने को कहा गया है और उनका ज़िले से बाहर तबादला किया जा सकता है, क्योंकि जो भ्रष्टाचार की जड़ है वो इसी तरीके से शुरू होती है जब कोई एक जगह पर लंबे वक्त तक बना रहता है। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से अवैध धर्मांतरण का बोलबाला है। अब इस मामले का कनेक्शन बीड़ तक पहुंच गया है। मामले में इरफान शेख नाम के एक आरोपी जो बीड़ का रहने वाला है, उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इरफान शेख केंद्र सरकार के महिला एवं बाल कल्याण विभाग का कर्मचारी है। उत्तर प्रदेश में यह खुलासा हुआ कि छात्रों को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। इस मामले में कुछ दिन पहले केंद्रीय मंत्रालय में कार्यरत एक अधिकारी को भी गिरफ्तार किया गया था। अब लगता है कि इस मामले का कनेक्शन सीधे बीड़ तक पहुंच गया है। पुलिस ने इस मामले में सोमवार को 3 और लोगों को गिरफ्तार किया है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कोंकण के दापोली में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया है कि मिलिंद नार्वेकर ने बगैर अनुमति के दापोली बीच पर बंगला बनाया है। शिवसेना के नेता और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बाएं हाथ माने जाने वाले मिलिंद नार्वेकर ने दापोली के मुरुड़ गांव में समुद्र तट पर 72 गुंठा जमीन ली है, जहां उन्होंने बगैर अनुमति के एक शानदार 2 मंजिला बंगले पर अवैध रूप से काम शुरू किया है और बड़े पैमाने पर वनों की कटाई चल रही है। एक तरफ जहां कोविड के कारण लोगों की मौत हो रही है, वहीं शिवसेना के मंत्री अनिल परब और शिवसेना सचिव मिलिंद नार्वेकर ने कोविड लॉकडाउन के दौरान शानदार रिजॉर्ट और आलीशान बंगले बनाए हैं। मनसुख हिरेन मौत के मामले में आरोपी शिवसेना नेता और मुंबई पुलिस के पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा, संतोष शेलार और आनंद जाधव को 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गौरतलब है कि प्रदीप शर्मा इस केस में आरोपी माने जा रहे हैं, जिसको देखते हुए एनआईए की टीम ने बीते दिनों प्रदीप शर्मा के घर पर छापेमारी की थी और उसके बाद गिरफ्तारी से पहले हिरासत में लेकर प्रदीप शर्मा से लंबी पूछताछ की गई थी। दरअसल उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास के पास 25 फरवरी 2021 को एक स्कॉर्पियो में विस्फोटक बरामद हुए थे। जांच में सामने आया था कि ये गाड़ी मनसुख हिरेन नाम के व्यक्ति की थी। महाराष्ट्र सरकार ने गणेश उत्सव 2021 के लिए तमाम दिशा निर्देश जारी किए हैं। राज्य सरकार के दिशा निर्देश के मुताबिक गणेश की मूर्ति 4 फीट से बड़ी नहीं होनी चाहिए। दरअसल राज्य में गणेश उत्सव की तैयारी जोरों पर है, लेकिन कोरोना के कारण राज्यवासियों की नजर सरकार के फैसले पर टिकी थी।
गणेश उत्सव को लेकर महाराष्ट्र सरकार की ओर से कुछ गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। फिलहाल गणेश उत्सव कितने बड़े पैमाने पर होगा, इसको लेकर कोई फैसला महाराष्ट्र सरकार की ओर से नहीं लिया गया है, क्योंकि लाखों लोगों की भीड़ महाराष्ट्र में इकट्ठा होती है। मुंबई में लाखों लोग सड़कों पर नजर आते हैं और उसको लेकर दिशा निर्देश सरकार की तरफ से जारी किए जाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी जो सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी किए गए हैं कि 4 फीट से बड़ा प्रतिमा नहीं बनाया जाएगा, 4 फीट के ही गणेश की मूर्ति होगी। आपको याद होगा महाराष्ट्र में 2020 से पहले पिछले साल भी बहुत सादगीपूर्ण तरीके से गणेश उत्सव का आयोजन किया, बड़े कार्यक्रम पर रोक लगा दिए गए थे। लेकिन उससे पहले जब प्रतिमाएं होती थीं वो कई कई फीट ऊंची और बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हुआ करती थी, जो इस बार नजर नहीं आएंगी। हिंगोली जिले में मराठा आरक्षण के मामले को लेकर राष्ट्रवादी के प्रदेश अध्यक्ष और सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे के काफिले को संभाजी ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने रोक दिया और जमकर नारेबाजी की। दरअसल राष्ट्रवादी प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल और मंत्री धनंजय मुंडे जिले के दौरे पर थे। इस दौरान दोनों मंत्रियों की गाड़ियों को संभाजी ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने रोक दिया और नारेबाजी की। कोंकण के लिए कोंकण रेलवे वरदान है, लेकिन कोंकण रेलवे महत्वाकांक्षी परियोजना के कारण कुछ जगहों पर कई समस्याएं पैदा हो रही हैं, जिसका सांसद सुनील तटकरे ने निरीक्षण किया। इन्हीं समस्या में से एक है बरसात के मौसम में बाढ़ का खतरा। रेलवे प्रशासन की ओर से 2 लेन ट्रैक पर काम शुरू होने के बाद से ट्रैक के पास के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। इस संबंध में बार बार सुझाव देने के बाद भी रेल प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। सांसद ने मुख्य अभियंता और कोंकण रेलवे के अन्य प्रमुख अधिकारियों के साथ रेलवे ट्रैक का दौरा किया और मान गांव की स्थिति का निरीक्षण किया। इस समय तटकरे ने रेलवे अधिकारियों को नाले का काम तत्काल करने के निर्देश दिए हैं। पालघर जिले के डहाणू में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। दरअसल ओसीवेरा गांव में आसमानी बिजली गिरने से एक 15 साल के बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही 3 बच्चे घायल हो गए, जिन्हें कासा के ग्रामीण सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त हादसा हुआ, चारों बच्चे पेड़ के ऊपर बैठे थे। वहीं घायलों को देखने के लिए पालघर के शिवसेना के विधायक श्रीनिवास वनगा अस्पताल पहुंचे। पालघर में आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला है। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 3 बच्चे घायल हुए हैं। ये बच्चे खेल रहे थे, उसी दौरान आकाशीय बिजली की चपेट में आए और इस घटना में एक बच्चे की मौत हो गई है, जबकि 3 बच्चे घायल हुए हैं। चंद्रपुर में खबर का असर देखने को मिला है। कोरोना काल में चिमूर तालुका के मुक्ताई फॉल पर भीड़ उमड़ने की खबर दिखाने के बाद प्रशासन ने एक्शन लिया है। फॉल पर पर्यटकों के लिए पाबंदी लगा दी गई है। मुक्ताई फॉल के एंट्री गेट पर 2 सिपाही के साथ बैरिकेड लगा दिए गए हैं। आपको बता दें कि फॉल पर कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन किया जा रहा था। कोरोना महामारी के पार्श्वभूमि पर चिमूर तालुका प्रशासन उसकी रोकथाम के लिए कार्यरत है। शंकरपुर के पास जो मुक्ताई झरना है, वहाँ कल जो भीड़ हुई थी उसके बारे में न्यूज़ आई थी, तो उसके संबंध में स्थानीय पुलिस प्रशासन और महसूल प्रशासन कार्यरत है और अपने साथ स्टेप ले रहे हैं। ये जो स्थान है वो फॉरेस्ट एरिया में रहने से ज़्यादा भीड़ हुई थी। अभी स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं और बैरिकेड लगाए हैं। बुल्ढाना जिले के चिखली तालुका में भारी बारिश के कारण पहाड़ ढह गया। वहीं अंबाशी, अमखेड़, खेरव और अन्य क्षेत्रों में बादल फटने से खेतों और घरों में जल भराव हो गया है। झील का पानी खेत में घुसने से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। उधर मेहकर का कोराडी झरना भी ओवरफ्लो हो गया। इन हालातों का जायजा लेने के लिए मेहकर, सिंध, खेड़ राजा और चिखली के तहसीलदार पहुंचे।
अहमदनगर जिले में महाराष्ट्र के कृषि मंत्री दादा भूसे ने कृषि संजीवनी मुहिम 2021 के तहत फल उत्पादकों के साथ ऑनलाइन बातचीत की। इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश में किसान सही जगहों पर नवाचार के साथ प्रयोग कर रहे हैं। उनके प्रयोग के समर्थन में राज्य में ऐसे प्रयोगात्मक किसानों का एक संसाधन बैंक स्थापित किया गया है। कृषि विद्यापीठ को इस पर ध्यान देना चाहिए और इस संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। वर्धा के आनंद नगर में पिस्टल लेकर शहर में आतंक मचाने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि शहर में एक युवक पिस्टल लेकर आतंक मचा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर युवक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपी के पास से पुलिस ने पिस्टल और कारतूस बरामद किए हैं, जिसकी कीमत 42,000 बताई जा रही है। तो वर्धा में एक युवक पिस्टल लेकर आतंक मचा रहा था। खबर पुलिस तक पहुंची और पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। युवक के पास से पिस्टल भी पुलिस ने बरामद की है। रायगढ़ कलेक्टर के आदेश से माथेरान नगर निगम ने टूरिस्ट नागरिकों को माथेरान में आने की इजाजत दे दी है, जिसके बाद यहां टूरिस्टों का आना फिर से शुरू हो गया है। माथेरान की अर्थव्यवस्था भी 3 दिनों से 50 गुना बढ़ गई है। पर्यटकों के आने से माथेरान के घुड़सवार, दुकानदार, रिक्शा, होटल मालिकों में खुशी है। उधर परिवार सहित पहुंचे पर्यटक भी अलग ही उत्साह में नजर आ रहे हैं। 26 जून से टूरिज्म स्टार्ट हो गया है और इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट इतना अच्छा है कि 3000 से भी ज़्यादा टूरिस्ट लोग ये शनिवार और रविवार को माथेरान में दाखिल हुए और इसका अच्छा इफेक्ट माथेरान की इकोनॉमी में हुआ है। इसका यूज़ या फिर इसका फ़ायदा जो है वो जो घोड़े वाले हैं उनको हो रहा है। यहाँ के जो होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं या फिर यहाँ के जो शॉपकीपर्स हैं उनको इसका फ़ायदा हो चुका है। मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण ने 2014 में धूमधाम से मुंबई में मोनोरेल की शुरुआत की थी। सेवा शुरू होने के करीब 6 साल गुजर जाने के बाद भी मोनोरेल मुंबईकर का दिल जीतने में असफल रही है। जानकारी के मुताबिक मोनो रेल की वजह से प्राधिकरण को रोजाना लाखों रुपए का नुकसान भी हो रहा है। कोविड-19 के कारण लगे प्रतिबंध ने मोनो की दिक्कतों को और बढ़ा दिया है। कोरोना के प्रकोप के पहले मोनो से रोजाना 10 से 12 हज़ार यात्री सफर करते थे, जो अब घटकर 5,000 रोजाना के हो गए हैं। कोरोना महामारी के दौर में पीड़ितों की लगातार मदद कर रहे सोनू सूद मसीहा बन चुके हैं। लोगों के बीच उनकी दीवानगी इस हद तक बढ़ गई है कि वो उनकी एक झलक पाने के लिए दूर दूर से पैदल चलकर ही मुंबई पहुंच रहे हैं। हाल ही में रघु नाम के एक फैन ने सोनू से मिलने के लिए हैदराबाद से लगभग 709 किलोमीटर की दूरी तय की और मुंबई पहुंचे और सोनू से मुलाकात की। इसकी जानकारी सोनू सूद ने सोशल मीडिया पर दी है। चंद्रपुर के मूल तालुका के पास एक गांव में रात के अंधेरे में सांप घर में घुस गया, जहां पर रखे 10 मुर्गे के अंडे निगल लिए। सूचना सपेरे को दी गई। सपेरे ने आकर सांप को पकड़ा और 10 अंडे बाहर निकालकर उसे जंगल में छोड़ दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।